हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। स्वागत है हमारे चैनल ई लर्निंग बिजनेस में। हम लोग हिंदी व्याकरण को पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने रस, छंद और अलंकार को पढ़ के पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। अब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी व्याकरण का वर्णमाला आया है, इसको हमें पढ़ना है ना। क्या आया है? वर्णमाला हमको पढ़ना है। आइए अब हम आपको वर्णमाला की ओर लेकर के चलते हैं। पहले तो आप जान लीजिए कि व्याकरण कहते किसे हैं, है ना। व्याकरण कहते किसे हैं, तो आइए देखते हैं। हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने, लिखने, बोलने के नियम को व्याकरण कहते हैं। हिंदी भाषा के शुद्ध रूप से हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, पढ़ने, बोलने के नियम को व्याकरण कहते हैं। हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने, लिखने, बोलने के नियम को व्याकरण कहते हैं। यही लिखा भी है, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने, लिखने, बोलने के नियम को व्याकरण कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद जब आपको आवश्यकता पड़ेगा भाषा का कि भाषा किसे कहते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। जब हम अपने भाव विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के भावों विचारों को सुनते और समझते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। जब हम अपने भाव विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा उनके भाव विचारों को सुनते और समझते हैं, उसे ही हम भाषा कहते हैं। जब हम अपने भाव विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा उनके भाव विचार को सुनते और समझते हैं, उसे ही हम भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम भाषा कहते हैं। आइए अब हम वर्ड को देख लेते हैं। वर्ड किसे कहते हैं? तो भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए उन्हें वर्ड कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए उसे हम वर्ड कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए उसे हम वर्ड कहते हैं। ये हम जान जाएंगे, भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए उसे हम वर्ड कहते हैं। आइए एक महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा है यहाँ पर, वर्ण भाषा की सबसे छोटी एवं अविभाज्य इकाई है। अविभाज्य माने होगा जिसके टुकड़े ना किए जा सके, जिसके टुकड़े ना किए जा सके, है ना। जिसके टुकड़े ना किया सके, तो वर्ण जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी अविभाज्य इकाई है। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी अविभाज्य इकाई है। हम वर्ण को और भी छोटा नहीं कर सकते, इसीलिए वर्ण को कहते हैं वर्ण भाषा की सबसे छोटी एवं अविभाज्य इकाई है। इसका आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। आशा है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक बार पुनः आप देख लीजिए। कोई आपसे कहे व्याकरण किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने, लिखने, बोलने के नियम को व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, पढ़ने, बोलने के नियम को व्याकरण कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछ रहा है भाषा किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे जब हम अपने भाव विचार दूसरे तक पहुंचाते हैं तथा उनके भाव विचार को सुनते और समझते हैं तो उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है ना। कोई आपसे पूछ लिया वर्ण किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे भाषा को लिखने के लिए जो छोटे छोटे चिन्ह बनाए गए उसे हम वर्ण कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए जो छोटे छोटे चिन्ह बनाए गए उसे हम वर्ण कहते हैं। कोई पूछेगा वर्ण की कोई एक विशेषता बताओ, तो आप कहेंगे वर्ण भाषा की सबसे छोटी एवं अविभाज्य इकाई है। आशा है आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा है। एक बार पुनः अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट इसका जरूर आप ले लीजिए। चलिए, आशा है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप हमको बता रहे हैं वर्ण की विशेषता कुछ है, वर्ण की विशेषताएं थोड़ी सी हैं, इसको आप जान लेंगे। वर्ण की विशेषताएं, है ना। वर्ण की विशेषताएं, वर्ण जो हमारा वर्ण होता है तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसको आपने जान गया, है ना। इसको आपने जान लिया। आइए देखते हैं वर्ण के उच्चारित रूप को ध्वनि कहते हैं।
क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। अगर कोई पूछता है कि ध्वनि किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे वर्ड के उच्चारित रूप को ध्वनि कहते हैं। अगर हमने बोल दिया तो वो क्या है? ध्वनि है। क्या बोल दिया? वर्ड को बोल दिया। वर्ड के उच्चारित रूप को ध्वनि कहते हैं। ये चीज आप बहुत अच्छे तरीके से समझिए। आइए देखते हैं। वर्ड भाषा की सबसे छोटी, चलिए अगर क्वालिटी नहीं दिख रही होगी आप थोड़ा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, है ना। वर्ड भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। लिखित इकाई है ना, वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई है ना। या फिर कहेंगे वर्ड लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ड भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर नोट डाउन करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ध्वनि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या? ध्वनि मौखिक भाषा की ध्वनि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि जो होती है, ध्वनि वो मौखिक भाषा की, यहाँ भौ लिखा है, यहाँ आप कर लेंगे मौ, है ना। ध्वनि जो होती है वो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है ना। ध्वनि क्या है? मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ड। तो आप लोग कहेंगे भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ड है। और मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। और ध्वनि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इस चीज को आप जरूर नोट डाउन करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और हम अब आपको जो आपका फाउंडेशन है वर्ड का, उसको हमने बना दिया है। अगले वीडियो में हम पुनः वर्ड के बारे में, वर्णमाला हम जो चैप्टर चालू किए हैं इसके और आगे हम आपको लेकर के चलेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हम और वीडियो अपलोड करें तो आपको जरूर सूचना पहुंचे। इसके साथ ही साथ अगर आप पहले से जुड़े हैं तो और लोगों के पास वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।